बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक यूनिक किस्म की डिश जो बहुत सारी मेरी बहनों को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ये एक बंगाली डिश है और इसके ऊपर रेशे लगे होते हैं जिसको छुरी की मदद से साफ़ कर लिए जाते हैं और फिर इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेते हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ और इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने इस लौकी के छोटे छोटे से पीसेस बना लिए। इतने पीसेस होने चाहिए, ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं लगेंगे और ये ज़्यादा छोटे भी अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि ये गल जाते हैं। 1 पाव मैंने झींगा लिया है जिसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। 3 से 4 लहसुन के टुकड़े लिए, थोड़े से हरी मिर्च, धनिया, प्याज, टमाटर और तेल। चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर और जितने ज़रूरत है नमक हस्बे ज़रूरत लें। तो चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने शामिल कर दिया आधा कप जितना तेल। तेल को हमें फुल गरम करना है और फिर इसमें शामिल करेंगे हम प्याज को हमने पिंक होने तक पकाना है। इसको पूरा ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, बस इसमें बाकी की भी जो हमारे लहसुन वग़ैरह बाकी है वो शामिल करेंगे। प्याज हमारा पिंक पिंक सा हो चुका है और अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और ये मैंने जो लहसुन काट के रखे थे वो शामिल कर दिया और इसको 2 से 3 मिनट इसको भी साटे करना है। झींगा जो हमारे पास रखे हुए थे ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और कम से कम इसको हम 10 मिनट तक भूनेंगे। ये डिश आप बना के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा डिश होता है ये, बहुत मज़ेदार होती है, चावलों के साथ बहुत यमी होता है। ये देखिए, ये प्याज और हमारा जो पिंक पिंक सा हो चुका है और साथ में जो हमारे झींगे उसके भी कलर चेंज होने लगी है। 5 मिनट तक और पकाएंगे इसे हम, ताकि इसके अंदर से जो महक है, स्मेल होती है, वो सब निकल जाए। ये देखिए, चम्मच चलाते रहने और जो हमारे पास हरी मिर्च है वो अब शामिल करेंगे और फिर इसको दोबारा से चम्मच चलाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे कटे हुए जो हमारे टमाटर थे वो, और इसे भी हम मिला लेंगे और उसके बाद जो हमारे स्पाइसेस है सारे इकट्ठे डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। चिपक जाने से ये इसके जायका ख़राब हो जाते हैं, इसलिए इसमें चम्मच चलाते रहना है। और अभी 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी मैं इसे। 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए, टमाटर मेरा गल चुका है तकरीबन, और इसको अभी चम्मच के ज़रिए और पकाऊंगी मैं ताकि एक जो मसाले की महक होती है वो भी इसमें से निकल जाए। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूंगी और फिर शामिल करूंगी जो हमारी फली है लौकी की वो। ये देखिए, मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छी तरीके से इसको भी मिला दूंगी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ताकि सारे एक जैसे हो जाएं। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। पानी ज़्यादा करने से इसमें तो ये एक अजीब सा इसका टेस्ट हो जाता है, तो पानी कम शामिल करना है। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा कवर कर दिए हैं। 5 मिनट मेरा तकरीबन हो चुका है। ये देखिए, ये पक के थोड़ा सा हो चुका है और ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी चम्मच चलाएंगे वरना नीचे से ये चिपक जाएगा, और इसको आराम आराम से चलाएं वरना ये टूट भी जाता है।
और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। फिर इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम में कवर कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल ये अच्छा सा इसका लुक आ चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो चुका है। ये बहुत जल्द पक के तैयार होने वाला है। और ये देखिए मैंने इसको हाथ में उठा के चेक कर लिया है, ये बिल्कुल नरम हो चुका है। और इसमें शामिल करूँगी अभी मैं धनिया। ये मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया है और 2 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी ताकि खुशबू इसके अंदर आ जाए। ये देखिए 2 मिनट बाद ये इतना प्यारा सा लुक आ गया है और तेल भी इसके बाहर आ गए हैं। इसको हल्की चम्मच से हम हिलाएंगे वरना ये टूट जाएगी। मेरे जितने बंगाली भाई बहन को ये बहुत पसंद है, ये उनका फेवरेट डिश होता है। आप लोग भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, नया डिश मिलेगा। तो अब मैं चूल्हे को ऑफ़ करती हूँ और इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये चले मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। झींगे भी हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं और ये जो फली हैं माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती हैं। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसा लगा। और कोई भी चीज़ आपने मुझसे पूछनी है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। ये मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड कर दिया है। धनिया डालने से हमारी जो रेसिपी में जान आ जाती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छी अच्छी सी कमेंट दें। वीडियो को मेरा पूरा वॉच करें। चले इजाज़त लेती हूँ मैं अब आपसे। बहन को दुआओं में याद कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।